फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सबके सीटेट के क्वेश्चन लेकर आती हूँ डेली प्रैक्टिस सेशन के थ्रू। प्रैक्टिस सेशन में ऐसे मैं क्वेश्चन लेती हूँ जो सीटेट का आप लोगों का अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है, हूबहू वैसे ही पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। सीटेट के जो 15 पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं वो इससे बाहर नहीं जाएगा। और जो ईवीएस या मतलब उसके ईवीएस में 5 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के आते हैं, तो वो भी मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को साथ ही कराते चल रही हूँ। अगर आप सबको ये लगता है कि पेडागोजी हिंदी के मेरे 15 क्वेश्चन और ईवीएस के वो 5 क्वेश्चन जो करंट के हैं, तो एक एक पेपर का क्वेश्चन और एक नंबर हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए थ्रू बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर आपको एक एक जोड़ के ही हमारे 150 बनते हैं, यानी 150, तो ऐसे ही अगर आप लोगों को एक एक नंबर चाहिए तो आप लोग मेरे साथ डेली शाम को 5 बजे मैं प्रैक्टिस सेशन की वीडियो अपलोड करती हूँ सीटेट के। रोजाना आप लोग प्रैक्टिस सेशन करते चलिएगा। डेली आप करेंगे तो उसमें कोई बोझ नहीं लगेगा और आप लोगों को आसानी होगी क्वेश्चन का पैटर्न समझने में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसका हमें आंसर सही करना है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 5 ईवीएस के क्वेश्चन करवा देती हूँ। हाल ही में फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावशाली सीएमओ की सूची में किस भारतीय कंपनी ने सीएमओ को टॉप 10 में रखा है? यानी फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावशाली सीएमओ की सूची में किस भारतीय कंपनी के सीएमओ को टॉप 10 में रखा गया है? तो यह हमारा टाटा समूह यानी सी ऑप्शन हमारा राइट होता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? यानी भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन हमारा प्रयागराज में किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। हाल ही में एमएसएमई दिवस 2023 कब मनाया गया है? एमएसएमई दिवस हमारा 27 जून को मनाया गया, कल ही था एमएसएमई दिवस 2023। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट होता है। हाल ही में चर्चा में रहा निजी सैन्य समूह वैगनर का संबंध किस देश से है? यानी निजी सैन्य समूह वैगनर का संबंध किस देश से है? तो यह हमारा रूस से है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट है हमारा पहले यूनेस्को एआई फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी पहले यूनेस्को एआई, तो यहाँ इसमें हमारे डॉक्टर फेब्रिको एरियल, डॉक्टर आंदोलन अब्दोन अतांगना, प्रोफेसर कियोओमी फू, यानी ये तीनों के तीनों हमारे यूनेस्को एआई फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित इन तीनों को किया गया है। अब हमारे आगे सीटेट के क्वेश्चन पेडागोजी के स्टार्ट होते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? यानी निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? तो बिग बैंग सिद्धांत, डिग सिद्धांत, दिल्ली वैली सिद्धांत, दिल्ली दिल्ली सिद्धांत। तो इसमें डिग सिद्धांत होता है। इसमें क्या है, सभी के सभी वैज्ञानिक और जो साहित्य हैं तो वो उसके अंदर हमारे बताते हैं, जैसे जो शब्दों के व्युत्पत्ति के संदर्भ में अपने लॉजिक कॉन्सेप्ट को रखता है उसे डिग सिद्धांत कहते हैं। यह हमारा भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिकता या कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, यानी नियमबद्ध व्यवस्था के साथ में आते हैं, भाषा की समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशलों को पूर्ण अधिकार रखते हैं। पूर्ण अधिकार बच्चे नहीं रखते, यानी अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिकता कुशलता के साथ आते हैं बच्चे विद्यालय, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़े, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका हमारा सबसे अच्छा रहता है? वाक्य प्रयोग, भ्रमण, व्याख्यान, चित्र निर्माण। तो वाक्य प्रयोग, हम शब्द का वाक्य प्रयोग करेंगे तो यानी शब्द का अर्थ बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा, बच्चों को बहुत अधिक समझ में आता है, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? यानी कक्षा 1 और 2 के बच्चे आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे?
जो बहुत छोटी है, बहुत छोटी होगी तो बच्चे थोड़ा कम समझ पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, पता चला उनका ध्यान अभी है ही नहीं और कहानी समाप्त हो गई। जिसमें बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे पात्र होंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। जिसमें दो ही पात्र, जिसके शब्दों, वाक्यों या और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, यानी जिसके शब्दों, वाक्यों की शैली क्या होगी, चित्रात्मक, जिसमें चित्र बन के बच्चों को क्या है ज़्यादा समझ में आता है। वो बच्चे कभी भूलते नहीं हैं। जैसे अब कोई फिगर दिया, उसको फिर हम बच्चे के साथ में कोलिरेट करके बताएंगे तो बच्चा ज़्यादा जल्दी समझ जाता है। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी, इस प्रश्न का उद्देश्य है। यानी इस टाइम आम बहुत आ रहे हैं, अगर आपको डलिया भर के बच्चे को दे दिया जाता है तो क्या होगा। बच्चे के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित यहाँ पर है नहीं, हिंदी पढ़ाई जा रही है तो गणित से कोई मतलब नहीं, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना, यानी बच्चों के अनुभव की बच्चों को पता है, क्या पता है आम के बारे में, कैसा पेड़ होता है, कितना बड़ा होता है, कब लगते हैं। चिंतन, बच्चे चिंतन करेंगे, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है। नेक्स्ट है हमारा, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, यानी आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं। स्व अभिव्यक्ति, यानी एक बच्चा है जो अपने आप को पहचानता है। अब जैसे पहली कक्षा में प्रवेश ले रहा है बच्चा, तो वह क्या जानेगा कि अपने माँ बाप का नाम, कहाँ रहता है, थोड़ा बहुत उसे खाने में क्या पसंद है, ऐसी चीज़ें बच्चा है जो अब प्रवेश लेने से पहले बच्चा जानता है, यानी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो गया। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने पर विराम चिन्हों का ज्ञान, अगर बच्चे को विराम चिन्ह का ज्ञान है तो क्या बच्चा पढ़ने की क्षमता का आकलन कर रहा है। पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्डों की पहचान, वर्ड तो बच्चा जब आएगा तब सिखाया जाएगा, लेकिन अर्थ का निर्माण, जैसे हमने किसी शब्द बताया फिर उसको अर्थ बता दिया, भाव बता दिया, तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है, यानी भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। अगर प्राइमरी में है, अगर हम बच्चे को कहानी सुना रहे हैं तो वो क्या है, उसकी सबसे ज़्यादा कल्पना शक्ति बढ़ती है। बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों की अनुशासन में रखना बच्चों का, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो यानी प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी समस्याएं नहीं, पाठ्य पुस्तकें नहीं। जब प्राइमरी में बच्चा स्टार्ट करता है तो क्या है, वह अपनी अनुभव, दुनिया, यही सब क्या है। अब बच्चे से हम पूछेंगे तुम्हारे अनुभव, यानी तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे क्या तुम्हें अभी तक पता है, तो क्या अपनी भाषा में बताएगा, यानी मदर लैंग्वेज, मदर टंग जिसे बोलते हैं, अपनी मातृभाषा के साथ में बच्चा पहले प्रवेश करता है, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। अब बाल साहित्य का भाषा शिक्षण के में क्या उद्देश्य है, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए उत्साहित करना, यानी जैसे बच्चों को उत्साहित करना है किसी पाठ को लेकर, किसी पाठ को हम पढ़ा रहे हैं उसके पहले में कहानी सुना दे, जिससे बच्चे उत्साहित हो कि ऐसे इसमें कैसे होगा, क्या होगा, इसके अंदर क्या है, बहुत मजा आएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, यानी संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही हो, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। यह व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं, यानी व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, पाठ में जैसा दिया हुआ है वैसा ही व्याकरण में सिखाया जाता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा है। लड़के लड़कियों का अलग अलग यहाँ पर लड़के लड़कियों को नहीं किया जाएगा। अनिवार्यता औपचारिक अगर हम करें तो ये अनौपचारिक हो जाएगा। नियमित रूप से किया जा रहा है, यानी प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया।
प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में पोर्टफोलियो, ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जब से स्कूल आता है और जब बच्चा निकल जाता है तब भी इसका पूरा का पूरा फीडबैक यहाँ पर दिया रहता है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा? स्वर संधि कौन सी है? वागीश, रत्नाकर, रत्नाकर, यही हमारी स्वर संधि का उदाहरण है। ए बी ऑप्शन राइट हो गया। तन्मय का सही संविच्छेद, यह हमारा बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तन्मय यानी तत् प्लस मय, बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। आई होप मेरे आप सबको 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।